हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग पर बहुत ही बम्पर भीड़ जुटी, लेकिन साथ ही साथ शिक्षा मित्रों ने भी अपनी मांग रखी है। शिक्षा मित्रों ने अपनी 3 मांगें रखी हैं कि उनका जो समायोजन बहाली है उस दिशा में काम किया जाए, वेतन बढ़ाया जाए और विनियमितीकरण के बारे में उन्होंने मांग करी है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कल शिक्षा आयोग के सामने पहुंचे और 97,000 पदों को लेकर उन्होंने अपनी मांग रखी है। बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो थे वो शिक्षा आयोग पर उपस्थित हुए और फिलहाल उनकी जो मुलाकात है वो अध्यक्ष से तो नहीं हो पाई, लेकिन जो सचिव हैं शिव मालवीय जी, उन्होंने सामने आकर कहा कि 1 सप्ताह के अंदर एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। और अध्यक्ष ने भी बहुत ही सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अध्याचन मंगाने का काम 1 सप्ताह के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। अध्यक्ष ने अध्याचन न मिलने का हवाला देते हुए 1 सप्ताह का समय मांगा है और इस पर अभ्यर्थियों ने पत्थर गिरजाघर पर बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 1 सप्ताह में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं होता है तो वो पुनः आयोग का घेराव करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के लिए शासन को भेजा जाएगा पत्र। अभी भी जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा आयोग में अध्यक्ष की तैनाती तो हो चुकी है, लेकिन अभी एग्जामिनेशन कंट्रोलर और विधि अधिकारी और उप सचिवों की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर कैलेंडर जो जारी होगा उसमें संकेत मिल रहे हैं कि सिर्फ 2 भर्तियों के शामिल होने का आसार है। एक तो टीजीटी पीजीटी, दूसरा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। वहीं पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 का पोर्टल दोबारा खोलने की मांग कर रहे हैं, ताकि जो अभ्यर्थी लास्ट डेट के बाद एलिजिबल हुए हैं वो लोग आवेदन कर सकें। हालांकि जो पुराने अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं उनका ये कहना है कि फ़िलहाल विज्ञापन संख्या 51 के लिए पोर्टल को न खोलकर फ़िलहाल अच्छी बात होगी कि एक नया विज्ञापन ही जारी किया जाए, यानी कि विज्ञापन संख्या 51 के बाद एक नया विज्ञापन जारी किया जाए जिसमें उन सभी को अवसर दिया जाए जो कि 2022 के बाद नेट की एलिजिबिलिटी को धारण करते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो योग्यता है उसको धारण कर रहे हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छी अपडेट निकल के सामने आई कि 97,000 पदों पर जो मामला पहुंचाना था सरकार तक वो पहुंच चुका है। 1 सप्ताह के अंदर अध्याचन लेने की बात की गई है और साथ ही साथ एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी करने के बारे में भी आश्वासन दिया गया है। तो काफ़ी कुछ कहेंगे कि ये जो धरना प्रदर्शन रहा ये काफ़ी कुछ सफल रहा। और 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में भी एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है फ्रेंड्स। इसके बारे में कल ही मैंने आपको बताया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित हैं, बॉर्डर लाइन पर होकर जो लोग चयनित हुए थे, और अगर नई लिस्ट बनती है अकॉर्डिंग टू जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर जो विसंगति हुई थी तो उसमें आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए एक नई लिस्ट तैयार की जाए। तो नई लिस्ट में जो बॉर्डर लाइन सिलेक्शन हुआ था जिन अभ्यर्थियों का, वो लोग फिलहाल गहरी चिंता में हैं और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिस पर सुनवाई होने की तिथि यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 सितंबर को सुनवाई होगी। 9 सितंबर को सुनवाई की जाएगी और देखते हैं कि इसमें क्या होता है। और बहुत बड़ी संख्या में कल लगभग हर विभाग में आपने देखा कि 69,000 में भी जो अभ्यर्थी थे वो भी राज्यभर से मिले हैं। एक बड़ी शिक्षक भर्ती के लिए जो डीएलएड और बीटीसी के अभ्यर्थी हैं उन्होंने शिक्षा सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन किया। फिलहाल तो ये तो बहुत ही अभूतपूर्व रहा, बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। आपने देखा कि शिक्षा मित्रों ने भी लखनऊ में अपनी बात रखी है और जो शिक्षा मित्र हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि उनको भी नियमित किया जाए, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही जो इनकी टीम है उसकी मुलाकात वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करवा देंगे। फिलहाल आजीविका रैली में उमड़े शिक्षा मित्र किया प्रदर्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कल यानी कि 5 सितंबर जो कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो शिक्षक बनने के लिए और अपने संघर्षों के लिए यह दिन याद किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार को गुमराह कर रहे शिक्षा विभाग के अधिकारी, सीएम ले संज्ञान। तो यहाँ पर जो मामला है वो तदर्थ शिक्षकों का है और यहाँ पर हाई कोर्ट की ये टिप्पणी बहुत ही मायने रखती है कि सरकार को गुमराह कर रहे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी, सीएम ले संज्ञान। नवंबर 2023 में 1,000 शिक्षकों की सेवाएं खत्म कर दी गई थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों के नियमितीकरण और वेतन भुगतान पर शिक्षा विभाग के अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। सही तथ्यों को छिपाकर सरकार से तरह तरह के भ्रामक परिपत्र जारी करवा रहे हैं। लिहाजा मामला 48 घंटे के भीतर
सीएम के समक्ष पेश कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामले में अगली सुनवाई 20 सितंबर को की जाएगी। नेक्स्ट हियरिंग 20 सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने जालौन के याची विनोद कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर दिया है। मामला माध्यमिक विद्यालय में तैनात उन 1000 तदर्थ शिक्षकों से जुड़ा है जिन्हें नवंबर 2023 में बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद तमाम अदालती आदेशों के बावजूद उनके समायोजन को लेकर कई परिपत्र जारी किए गए। इन परिपत्र के आलोक में 1993 से 2000 के बीच नियुक्त शिक्षकों को 2000 के बाद नियुक्त शिक्षकों के समान समायोजन की कोशिश की जा रही है। तो उसके खिलाफ 2000 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. ओझा ने विशेष सचिव उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षा निदेशक को संबोधित परिपत्र 8 जुलाई 2024 को जारी परिपत्र का हवाला दिया है। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस मामले में खुद हस्तक्षेप करें, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं तो एक अच्छी खबर ये भी है कि अर्धसैनिक बलों के लिए 39,481 पदों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। और ये जो आवेदन है वो 14 अक्टूबर तक चलेंगे। 14 अक्टूबर तक अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी रहेगी हाई स्कूल पास। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष होगी। ये परीक्षा ऑल ओवर इंडिया के लिए है, तो 13 भाषाओं में ये परीक्षा करवाई जाएगी। लोकल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा में ये परीक्षा करवाई जाती है। कितने पद रिक्त हैं तो आप देख सकते हैं। बीएसएफ में 15,654 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा सीआईएसएफ में 7,145 पद हैं। सीआरपीएफ में 11,541, एसएसबी में 819, आईटीबीपी 3,017, असम राइफल्स में 1,248, एसएसएफ में 35 और एनसीबी में 22 पद हैं। तो ऑनलाइन पंजीकरण 14 को करा सकते हैं और 100 रुपये फीस 15 अक्टूबर तक जमा सकते हैं। यानी कि जो आवेदन करने की फ़ीस है वो 100 रुपये है। इस पर डिटेल वीडियो थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और जो लोग भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर पाएंगे। यूपीपीएससी की ओर से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जारी की गई है। और ये पहली नोटिस है संक्षिप्त विज्ञप्ति। ये है होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग विभाग 11/2। दूसरा भी वही है होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग विभाग 11/8। दोनों की परीक्षा 15 सितंबर को होगी, लखनऊ में होगी। और परीक्षा 2 पालियों में होगी, 9 से 11 और 3 से 5 बजे के बीच में करवाई जाएगी। एडमिट कार्ड फिलहाल डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। तो जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वो लोग शामिल होंगे। और दूसरी बात है कि यहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एसओ और रीजनल पब्लिसिटी ऑफिसर के लिए जो कट ऑफ है वो जारी की गई है। तो इसके लिए का जो कट ऑफ है वो फिलहाल वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो 2 सूचनाएं हैं। और देखो फ्रेंड्स, करंट अफेयर का वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर आप आरओ, यूपी, पीसीएस, बीपीएससी, टीआरई-4 और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं तो लगातार करंट अफेयर पढ़ते रहें। करंट अफेयर की जो अगस्त माह की संपूर्ण करंट अफेयर है ये जारी कर दी गई है। इसकी पूरी पीडीएफ अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यह मात्र ई बुक है, लेकिन इसमें मात्र जो पेजेज हैं वो 30 से 32 पेज हैं। तो आसानी से आप इसका प्रिंट आउट लेकर इसकी स्टडी कर सकते हैं। और बहुत ही शानदार स्टडी मटेरियल है। जो लोग अब तक हमारे पीडीएफ से पढ़ते रहे हैं आप उनसे ज़रूर पूछिएगा, वो आपको ज़रूर बता पाएंगे कि इस पीडीएफ में आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो मार्केट की किसी अन्य किताब में आपको नहीं मिलती है। बिल्कुल टू दी पॉइंट, सारगर्भित, कोई भी बिंदु छूटता नहीं है। पूरी बैक हिस्ट्री आपको मिलती है। यानी कि जीएस संबंधित जो जीएस होता है और बैक हिस्ट्री होती है उसकी भी जानकारी आपको मिल जाती है। पढ़ने में बहुत ही सरल और सरस, याद रखने में बहुत ही आसान। और अगर आप चाहें तो आप लास्ट 8 मंथ जनवरी से लेकर अगस्त तक का संपूर्ण करंट अफेयर भी एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। पूरा कंपाइलेशन उपलब्ध है डाउनलोड के लिए। तो फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा आपके करियर से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। आपको एक सही निर्णय लेना ही चाहिए जब बात आपके करियर की हो। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर आप कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।